गांव के एकदम कोने पर एक हवेली थी। लोग कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजें, रहस्यमयी रोशनी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह सालों से खाली पड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं 1 सदी से। गांव पर उसकी परछाई एक श्राप की तरह पड़ी थी। उसका नाम लेने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। गांव वाले फुसफुसाते हुए किस्से सुनाते थे। वे एक परिवार की बात करते थे, एक त्रासदी की। अब बस सन्नाटा रह गया था। टूटी खिड़कियों से बस हवा ही गरजती थी। हवेली एक याद दिलाती थी, कुछ राजदफन ही अच्छे हैं। गांव में 3 दोस्त रहते थे। अखिल, जो सब पर शक करता था। विजय, जो बहुत ही एडवेंचरस था। और प्रिया, जो बहुत क्यूरियस थी। हवेली का रहस्य उन्हें अपनी ओर खींचता था। एक रात उन्होंने एक पैक्ट बनाया। वे हवेली का पता लगाएंगे, वे सच्चाई का पता लगाएंगे। आधी रात, डायन का समय। तीनों दोस्त जंग लगे फाटकों के सामने खड़े थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। लेकिन उनकी जिज्ञासा उनके डर से कहीं ज्यादा तेज थी। लकड़ी का पुराना दरवाजा खटखटाकर खुला। दरवाजे की चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। सड़न की गंध उनकी नाक में घुस गई। ये गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। हर जगह धूल की परत जमी हुई थी। ऊंची छतों से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सदियों से वीरान पड़ी हो। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उनकी हरकत पर नजर रख रही हो। प्रिया ने धूल से सने एक चित्र पर अपनी उंगलियां फेर दी। चित्र पर धूल की मोटी परत थी। उदास आंखों वाली एक खूबसूरत महिला ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और रहस्य था। वे हवेली से गुजरते रहे। हर कमरा पिछले वाले कमरे से भी ज्यादा ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें उनकी हर हरकत को महसूस कर रही हों। ठंडी हवा के झोंकों से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, दूर से गूंजती हुई पदचाप की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। विजय ने कसम खाई कि उसने परछाई से उन्हें देखती हुई एक आकृति देखी थी। वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे धुआं हवा में घुल जाता है।
परे था।